أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا صدق الله العظीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल यूसुफ़ी रिज़वी हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान की खसूसी सहर ट्रांसमिशन। तो नाजरीन किराम, आज का हमारा मौजू जो है वो बहुत ही खूबसूरत मौजू है, जो जिस हस्ती पाक के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद खड़े हो जाते थे और फरमाते थे कि ये मेरी अम्मा जान है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थी और मौला अली करम वजहिल करीम की वालदा माजिदा और एक अजीम किरदार की हामिला खातून थी। आपने कुरैश के मोअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान
बनी हाशिम में आंख खोली और नहायत ही नाजो और नाम के साथ बेहतरीन तरबियत पाई। आपका सिलसिला नसब जनाब हाशिम पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आप बचपन ही से नहायत आला और औसाफ की मालका थी। आपके फजलो व कमाल की वजह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको अपनी बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया और अपने फर्जंद अब्दुल मनाफ जनाब अबू तालिब से उनका निकाह कर दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके शफीक, चची, पुफी और समदन जैसे करीबी रिश्ते बनते हैं। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी अहलिया हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस खलूस और वफादारी के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और हिफाजत हमायत की तारीख में कर क्या बात होगी। आपको बादस विसाल सैयदुल मुरसलीन रहमत कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक का कफन और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर का लम्स नसीब हुआ। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम तो सलाम उनके विसाल के बाद उनके लिए अक्सर दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह मेरी माँ फातिमा बिनते असद को बख्श दे, बेशक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी और वो अल्लाह की रज़ा पर मुतमइन थी। मारूफ रवायत का मुताबिक जो 7 रमज़ान मुबारक है आपका विसाले बाकमाल है। तो नाज़रीन किराम, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ किसी तारुफ को मोहताज नहीं, मेरे पहले भी मेहमान बने थे। मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद अवैस नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमाए, खुश आमदीद कहते हैं। और साथ उनके जो किसी कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है, राइटर भी हैं, शायर भी हैं, दुनिया जानती है, जनाब कारी मोहम्मद जाहिद कादरी साहब तशरीफ़ फरमाए, खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं मेरे और सना खान मुस्तफ़ा है, इंशाअल्लाह उनका भी दीदार करवाएंगे। माशाअल्लाह जो शागिर्द ख़ास अलहाज सगीर अहमद नक्शबंदी साहब हैं तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। अभी चंद ही लम्हों में आपको दीदार करवाएंगे मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब। तो मैं इब्तिदा कर रहा हूँ, बेटा माइक पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ बिगड़े सारे तम बनाना अल्लाह अल्लाह बिगड़े सारे अल्लाह बिगड़े
गल बनांदा है पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं भी फिकर नहीं पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं भी फिकर नहीं गर गर रिज़्क़ पहुंचांदा अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है क्योंकि कर कर रिज़्क़ पहुंचांदा अल्लाह है ते जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह 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 ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करा मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करा खुद कुरान दे विच फरमांदा अल्लाह अल्लाह खुद कुरान दे विच फरमांदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह माड़िया दी गल बनांदा माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत आज ही पढ़ रहे थे हमदे बारी ताला बहुत खूबसूरत बेटा आपने पढ़ी अल्लाह आपको मज़ीद और बरकतें अता फरमाए और आपकी आवाज़ों में अल्लाह पाक और मज़ीद बरकतें अता फरमाए जी नक्शबंदी साहब अलामा साहब आपकी तरफ जी ये बताएं कि हज़रत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कौन रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलैसा ज़करु कल उन्सा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम मुबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत कि शुक्रिया आपने अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हुए हमें दावत दी और मैं आपके हुक्म पे यहाँ पे हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक आपको, आपकी टीम और आपके इन तमाम मामलात में बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन जी आपको बहुत पसंद फरमाया गया था हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह का जो मौजू आपको दिया था जी जी, ये बहुत लोगों ने पसंद फरमाया ये आपकी मोहब्बत थी, आपने हमें वो मौजू अनायत किया और आपने बुलाया बहुत और शुक्रिया तमाम नाजरीन जितने भी थे अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता करे। उनकी मोहब्बतें उन्होंने पसंद किया। शुक्रिया आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है। आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारा मौजू क्या है, नाम भी लिया और आपने मेरे से उसके हवाले से सवाल किया। तो उस जवाब से की तरफ आने से कबल चंद एक गुजारिशात आपके सामने रस करूँगा। जी इरशाद कुरान करीम बुरहान रशीद में अल्लाह ताला ने दीगर अहकामात, दीगर मामलात, अमर नहीं और दीगर चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम बुरहान रशीद में उनका नज़ूल फरमाया। वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरत हुई अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान की उन आयात का, उन चीज़ों का अल्लाह ने नज़ूल किया।
हम अल्लाह का कुरान पढ़ें तो इस कुरान में ही अल्लाह ने अपनी बंदी हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा, अल्लाह ने उनका ज़िक्र किया। इसी तरीक़ा से अल्लाह ताला ने कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर दीगर मकाम पे हमें दीगर मफ़हूम मिलता है कि अल्लाह ने अपने नेकों का ज़िक्र किया। बेशक अब उन्हीं नेक बंदों में से बाज़ जगह पे मुतलकन ज़िक्र हुआ, बाज़ जगह पे इनफरादी तौर पे ज़िक्र हुआ, इज्तमाही तौर पे ज़िक्र हुआ, दीगर सूरतों में दीगर मकाम पे ज़िक्र जो है वो किया गया। तो आज अल्लाह की उन्हीं नेक बंदियों में से कि जिनका ज़िक्र रब्बुल जलाल ने बिलखुसूस इशारतन और वजाहतन अल्लाह ने कुरान में किया, उनमें से अल्लाह की एक बंदी आज हज़रत फ़ातिमा बिनते असद सुभान अल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो है वो हम जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल जलाल आपकी इस काविश को और हमारी इस हाज़री को बतफ़ैल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। आमीन। जनाब यूसुफ़ी साहब, बिलाल भाई, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये वो खुश नसीब औरत हैं कि इस कायनात के अंदर इन जैसी कोई सानी औरत नहीं है। बेशक जो चीज़ें, जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता किया ना, ये इन्हीं का ही खासा था। बेशक बेशक नबी अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा, उनका मकाम ला शक्का फ़ी सुभान ला रईब फ़ी, उसमें कोई शक और कमी नहीं कि कायनात में उस जैसी माँ कोई नहीं। बेशक ऐसे ही। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के बाद अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपनी माँ से बढ़ के जिसे माँ कहा उसे हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका क्या कहना कि आपकी बाकी औलाद, चारों बेटे दो बेटियां, आपकी ये जो औलाद पाक है हर एक की अपनी अजमत है। बेशक अगर हम सिर्फ एक पे बात करें ना और एक की अजमत को हम जान जाएं तो इंसान फिर समझ जाएगा कि भाई हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम कितना है। अल्लाह। आपके साहबजादे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को देखें ना, बेशक मौला अली का चेहरा देखना भी अल्लाह के महबूब ने फरमाया इबादत है। इबादत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हमने अर्ज़ किया अपने अब्बा हुज़ूर से, मैंने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि अगर मैं ऐसी महफिल में बैठी हूँ कि अली जो हैं वो इस सिमत में बैठे हों कि उनके चेहरे पे पूरी फोकस जो है वो ना हो रहा हो, तो फिर तो कहा कि बेटा मैंने अल्लाह के महबूब को ये भी फरमाते हुए सुना है कि अगर पूरा फोकस नहीं है चेहरे पे, अगर कोई साइड को भी तुम देख रहे हो ना अली की, ये भी देखना अल्लाह की इबादत। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। और इससे आगे कुर्बान जाएं अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम पे क्या अज़मत अता की मौला अली की ज़ात को। अर्ज़ किया कि हुजूर अपनी आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में कि अब्बा हुजूर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अली की ज़ात मौजूद नहीं होती तो फिर क्या हुक्म है। फरमाया मैंने ये भी अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है कि ज़िक्र अली की इबादत, अली का जिक्र करना भी अल्लाह की इबादत। अल्लाह। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसके बेटे के चेहरे को देखना इबादत है, बेटे के जिस्म के किसी हिस्से, किसी सिमत, किसी साइड को देखना अल्लाह की इबादत है। सदियों बाद इंसान उसके बेटे का जिक्र करे तो जिक्र करना इबादत है। जब बेटे की शान ये है तो उस बेटे की माँ का मकाम क्या? अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। क्या ये क्या बात। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम। सुभान अल्लाह। जी कादरी साहब माशाल्लाह। इरशाद फरमाए सैयदा फातिमा बिनते बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका क्या मुकाम है? इरशाद फरमाए। सुभान अल्लाह। लम्मा साहब ने माशाल्लाह खूब सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई है और इन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ जी इरशाद। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह
वाला आलिका वसहबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। मक्का मुकरमा में अगरचे मुशकिन से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसी चुनिंदा परवरदिगार ने जो हस्तियाँ अल्लाह ताला की ख़ास हस्तियाँ जो थीं, जिनका फ़र्श ज़मीन पर रहते हुए मालिक अर्श बरी से ताल्लुक़ बंदगी बहुत मजबूत था और दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिसार में थी। अच्छा, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सूरह बकरा में तामीर काबा के वक्त, ए अल्लाह मुझे और इस्माइल को अपने हुजूर सर झुकाने वाला रख और मेरी ज़ुर्रियत में से एक शाख को उसी राह पर रखना जिस राह पर मैं और इस्माइल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु क्या अलैकुम दुआ अजमाइन। फरमाई। सुभान अल्लाह। अपने हुजूर में सर झुकाने वाला रखना, ये वो बाबरकत दुआ है जिसने उस नस्ल पाक को अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी अमानत तजवीज़ की थी। ये वो नस्ल पाक मुबारक घराना है जो दीन इब्राहीम पर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दीन इब्राहीम इब्राहीम। यहाँ एक बात थोड़ी सी वादे कर दूँ। जी इरशाद। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी नौज़बिल्लाह के हज़रत अबू तालिब या इनके ख़ानदान पाक, उन्होंने तो कलमा पढ़ा नहीं था। अगर कलमा नहीं पढ़ा था तो वो बताएं कि किसका कलमा पढ़ा था कि खाने काबे की सारी माशाल्लाह सरदारी अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी। बेशक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह पर ये तमाम घराना कायम था। बेशक बेशक। अच्छा, इस नस्ल पाक को अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी अमानत तजवीज़ की थी। ये वो नस्ल पाक और मुबारक घराना है जो दीन इब्राहीमी पर कायम थे, तौहीद पर कारबंद थे और शिरक और बुत परस्ती से इंतहाई मुतनफ़र थे। और इसमें एक जुमला और कह दूं, और जितनी चीज़ें बाद में कुरान करीम में हराम करार दी हैं, वो इन ख़ानदान में ये चीज़ें पहले से ही इज्तनाब करते थे। अच्छा। यानी मना थे शिर्क से। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी वालदा से भाई हज़रत असद की बेटी थी। वालदा मायदा के नाम के बारे में सुभान अल्लाह, हज़रत असद रज़ियल्लाहु ने अपनी वालदा साहबा के मुतबरक नाम पर ही अपनी बेटी का नाम फातिमा। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। हज़रत फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यकीनन उन हस्तियों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि अस्साबिकून अल-अव्वलून, अस्साबिकून अल-अव्वलून। ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके मर्तबे पर फायज किया। एक मरतबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आखिरी उम्र के हिस्सा में अपने तमाम बेटों को जमा किया और हज़ूर अलैहिस्सलाम को सब बेटों के सामने लाया गया और फरमाया, तुम में से कौन है जो मेरे पोते की परवरिश और खिदमत करेगा। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब सब ने ये मामला देखा तो कुछ झगड़े की सूरत से आकर गया। अच्छा। कोई भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से जुदा नहीं करना चाहता था। अच्छा। कोई भी चचा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जुदा, यानी उस दौर में चचा ताया को भी चचा ही कहते थे। हाँ जी, ऐसी बात। तो आखिरकार इन सब से कहा गया कि इन सब ने कहा कि अब्बा हुजूर, हम आपसे ना आप हमसे ना पूछें, इनसे पूछें। ये बच्चे तो हैं लेकिन हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं। यूसुफ की तरफ इशारा फरमाया तमाम तायाजान ने। अल्लाह अकबर। जी काजी साहब, जिसकी तरफ इशारा करेंगे उनकी तरफ भेज दें। और जब आपसे पूछा गया
कि ये सब आपके ताया जान हैं और फुफियाँ भी हैं, तो आपने हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया जी सुभान अल्लाह। और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतखाब फरमाया। अब सुनिए कि इसके बाद क्या हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते तो जब तक आप खाना तनावुल ना फरमाते तब तक कोई भी खाना ना खाता। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। क्योंकि सब ने ये महसूस किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में शरीक होते हैं तो खाने में बरकत होती है। बेशक बेशक। चाहे खाना थोड़ा भी हो, हर कोई खूब सैर होकर खाता है, बेशक। और जब आप शरीक ना होते तो खाने में बरकत ना होती। ये बचपन से ही वो एक मिसाल है कि बरवों के चिकने चिकने पाक, कि जिसको अल्लाह पाक ने जो बनाना होता है उससे वो चीज़ें नुमाया सजद होती रहती हैं। बेशक बेशक सुभान और फिर जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ ना लाते तो आपका इंतज़ार किया जाता। और एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में एक दरख्त खजूर का लगा हुआ था और इस पर खजूरें नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम अभी कम सनी की उम्र में थे और अपनी चची अम्मा जान से कहा मैंने खजूरें खानी हैं, और चची माँ हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं बेटा इस दरख्त पर खजूरें नहीं लगती, ये खुश्क हो गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त नज़र भर कर दरख्त की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। वो दरख्त देखते देखते हरा भरा और उससे खजूरें गिरने लगी। सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात, अल्लाह, क्या सुभान बात। अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ ये कहना भी गलत ना होगा कि हज़रत बिनते असद आप सब जो चची जान थी, आपने अपनी औलाद से ज़्यादा तरजीह आप सब को दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि अपने बच्चों से ज़्यादा। हाँ, यानी ये बात बाद में आई कि मोमिन वो है जो अपनी जान माल बीवी बच्चों सबसे ज़्यादा आप से मोहब्बत करे, वो मेरा है, अल्लाह फरमाता है। तो ये बात सुभान अल्लाह, ये पाकों की बात है ना, ये बचपन से शुरू हो गई थी। बेशक बेशक। तो माशाल्लाह तारीख बहुत कुछ लिखती है, ऐसे लेकिन वक्त की कमी के बायस जी जी मैं जी बहुत शुक्रिया जी। अपना मोहम्मद उमर नूर नक्शबंदी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपसे नात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, शुक्र अल्लाह का। कैसा लगा नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा आपने सेटअप बनाया है। आपके आना का शुक्रिया। तो आपने हमें मदद फरमाया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह जब ऐसे चेहरे देखते हैं तो दिल खुश होता है कि माशाल्लाह जो हुजूर के सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुजूर की नात पढ़ते हैं, क्या खूबसूरत पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, और गली गली में हुजूर का जिक्र होता है तो मुझे आयत याद आ जाती है जो अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। वो जो अल्लाह ने बात की है, जो अल्लाह फरमाता है और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तो वो बात हक है, सच है। तो देखें माशाल्लाह गली गली कुचा कुचा नगर नगर घर घर हुजूर का जिक्र हो रहा है। जी उमर भाई क्या सुना रहे हैं आज? मैं हमने बारी ताला के चंद इशार पेश करूंगा। जी इरशाद। सूरह बरकत के लिए एक दफ़ा नाज़रीन जितने भी देख रहे हैं दुरूद पाक सब पढ़ लें। सलातो सलाम अलैका या मेरे मौला, ऊंची तेरी शान, शान मौला मेरे मौला, ऊंची तेरी शान। तू रहीम है, तू ही है रहमान, मेरे मौला ऊंची तेरी शान, शान मौला मेरे मौला ऊंची तेरी शान। मुश्किलों में जब
मुझको पुकारा, मेरे मौला तूने मुझको दिया खूब सहारा। क्या बताऊं मौला तेरे कितने हैं एहसान, मेरे मौला ऊंची तेरी शान, शान मौला मेरे मौला ऊंची तेरी शान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये शेर में जो आजकल हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अता फरमाए और हजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। शायर ने बड़ा खूब लिखा, दिल से कहिए अल्लाह अल्लाह राजी रब हो जावे, मेरे वतन पे मेरे मौला आज भी ना आवे, मेरे वतन पे मेरे मौला आज भी ना आवे। मौला तुझसे इल्तिजा है, बाकी रहे अरमान, मेरे मौला ऊंची तेरी शान, शान मौला मेरे मौला ऊंची तेरी शान। पत्थर पे जो कीड़ा होए उसका राज़िक तू है, जो जमीन में बीज बोए उसका मालिक तू है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा पत्ता पत्ता बूटा बूटा करे हमद बयान, मेरे मौला मेरे मौला ऊंची तेरी शान। तू रहीम है तू ही है रहमान, मेरे मौला ऊंची तेरी शान। जी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ भाई उमर और नक्शबंदी साहब को आपने समात फरमाया। जी अलामा साहब ये बताएं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जनाब हाशिम पर जाकर आपका सिलसिला नसब मिलता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। इरशाद। आज हमारा मौजू जनाब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, इस पर गुफ्तगू जारी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बात अर्ज़ करूँगा कि अपने नाज़रीन के लिए भी और आपके लिए भी कि आज का जो दिन गुज़रा है ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल भी था। बेशक बेशक सही। तो अल्लामा इकबाल के वाला से आपकी शायरी की बरकतें लेते हुए चंद एक शायर मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। हमारे मुल्क के अंदर जैसा कि हमारे सीनियर नात खान लाहौर की एक अच्छी आवाज़ खूबसूरत हमारे दरमियान मौजूद है, उन्होंने कहा कि जैसे मुल्क के हालात हैं तो इस वक्त मुजाहिद गाजी शहीद इनके मामला चल रहे हैं। बेशक बेशक। तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमान ने फरमाया था कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई,
दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अल्लाह आज ये दुनिया तसव्वुर कर सकती थी बेशक कि एक इंसान की आवाज, एक इंसान ने एक वक्त में एक आवाज उठाई थी खत्म नबूवत की, खत्म नबूवत का अलम उठाया था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि जी ये खत्म नबूवत का जो सदियों बाद एक दफा फिर अलम लेके उठे और इस नारे की गूंज किस तरीके से दुनिया में गूंजेगी। आज जब इंसान ये देखती है तो इंसान हैरान भी होता है और कहना पड़ता है कि जो हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया था कि जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट पे मेरे रसूल का हाथ होता है, अल्लाह कहना पड़ेगा। बेशक बेशक। तो तसव्वुर नहीं था, इंसान सोच नहीं सकता था। तो ये इकबाल ने कहा कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अब वो एक हाफिज़ कुरान था, उसने बकायदा अपनी आलिया को फिर फोन पे सारी बात दुनिया सुन रही है इस वक्त, कह के गया था, कह के आया था कि जान अगर रसूलुल्लाह के नाम पे चली जाए तो इससे बड़ी और बात कोई नहीं। क्या कि जो मुजाहिद होता है उसकी गर्ज में मालो दौलत कोई हैसियत नहीं रखता, उसकी गर्ज खुदा की रजा होती है, अल्लाह के रसूल की रजा होती है, वतन दीन के साथ मोहब्बत होती है, और उसका मकसद जो होता है वो शहादत होती है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ख़याबा में है लाला मुंतज़िर किससे, नजर चाहिए इसको खूने अरब से। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, सहर में नजर में अजान सहर। और हजरत अल्लामा इकबाल रहमा ने एक मौके पे फरमाया, उसी की मुनासिबत से मैं अपने जो हजरत सैयदा फातिमा बिन्त असद रजी अल्लाह तआला अन्हा का मौज़ू उसकी तरफ आता हूँ। हजरत अल्लामा इकबाल ने सदियों बाद कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। क्या ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम ते सदियों बाद कहा। और इसकी हमें मिसाल जो है अगर हम तलाश करना चाहें तरीक के अंदर, इस्लाम के अंदर, तो हमें जहां दीगर मिसालें मिलती हैं उनमें से एक बहुत बड़ी मिसाल हमें सैयदा फातिमा बिन्त असद की जात मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सब कुछ निसावर किया, यहाँ तक कि अगर बिस्तर कोई गीला है तो खुद गीली जगह पे लेट के आकल इस्लाम को जो है वो सूखी जगह पे लेटाया, अपनी औलाद की जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा कि नहीं इस जगह पे अगर मेरा बेटा आराम करता है, मेरी बेटी आराम करती है, तो नहीं ये जगह साफ है, ये पकीज़ा, वहां पे अल्लाह के महबूब की जात को रखा। और फिर ऐसी स्टेज भी आई कि फिर उससे बढ़ के, और उस वक्त ये जाहिरी तौर पे ये तसव्वुर नहीं था कि ये जो हमारा ये शहजादा है ये आने वाले वक्तों में 40 साल के बाद ऐलान नबूवत करेंगे, ये इल्म नहीं था। इस इल्म के बगैर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी हिदमत की, परवरिश की, और कितने साल 19 साल 6 साल की उम्र में आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे अबू तालिब की परवरिश में आ गए। जैसा से कादरी साहब ने बयान किया कि जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दुनिया से पर्दा फरमाने के आखिरी वक्त में अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को बुलाया और कहा कि अब आप क्या कहते हो, कौन है जो मेरे इस शहजादे की जो है वो हिदमत करता है, परवरिश करता है। तो आपस में कौन था, वो हजरत आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने कहा ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सदियों बाद कहा था। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिन्होंने देखा नहीं वो गर्दनें कटा रहे हैं, तो वहां पे तो जनाब अबू तालिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनके सारी औलाद रसूलुल्लाह का चेहरा देख रही। बेशक इधर एक शेर में भी पढ़ता हूं, हुस्न यूसुफ को देखकर कट गई थी उंगलियां,
हुस्न यूसुफ को देखकर कट गई थी उंगलियां, उंगली आका की देख के तो खुद चांद कट गया। उंगली आका की देख के तो इधर चांद कट जाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की उंगली देख के, तो जब सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा देख लें तो वो जो अपने दिलों पर छुरियां फेर लें वो तो जी इरशाद। ये अर्ज ये कर रहा हूं कि उस मौके पे फिर अल्लाह कोई ऐसा नहीं था जो ये चाहता था कि हुजूर की जात हमसे अलग हो, अल्लाह तो अब वहां पे ज़ाहिरी तौर पे फिर झगड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। फिर खुद ही जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद ने कहा कि अब्बा हुजूर अगरचे इसकी उम्र कम है, इनकी उम्र कम है, लेकिन समझदारी में हमसे ज्यादा है, तो आप इन्हीं से पूछें। तो उस वक़्त अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने जिसके इंतखाब किया था उसे जनाब अबू तालिब जो है वो कहा जाता है, और उनकी अहलिया हजरत फातिमा बिनते असद जो है उनको कहा जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप खुद और हजरत असद ये दोनों भाई थे। अच्छा सुभान अल्लाह। तो फिर हजरत असद की आप बेटी हैं फातिमा, और जनाब अबू तालिब जो हैं वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। तो इस तरीके से फिर इन दोनों का निकाह हुआ और वो फिर जिंदगी के मामला आगे चले। और फिर इस पे अहले ज़ौक़ जो लोग हैं उन्होंने ये बात कही है, अहले ज़ौक़ ने ये लिखा कि हमें लगता है, दिल कहता है, अंदर से आवाज आती है कि ये जो 19 साल ये जो हिदमत की ना हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने इसके बदले में ही आपको शहज़ादा विलायत, इमाम विलायत, तरीक़त के शाहकार, जहाँ से विलायत खिरात लेती है वो मौला अली की ज़ात जो है वो आपको अता की। और फिर इसमें ये भी बात वाज़ेह रहे कि हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये वो खुश नसीब औरत है सुभान अल्लाह कि इमामुल अंबिया की हिदमत का मौका मिला तो आपके हिस्से में आया, सुभान अल्लाह। और इमाम विलायत की हिदमत का मौका आया मौला अली का तो वो भी इनको मिला। सुभान अल्लाह। ठीक है, यानी रसूलों के सरदार की हिदमत का मौका मिला तो वो भी हजरत फातिमा बिनते असद को मिला। बेशक। अगर विलायत के सरदार की हिदमत का मौका मिला तो वो भी हजरत फातिमा बिनते असद को मिला कि उनके बेटे थे। बेशक बेशक सुभान। और औरतों के अंदर अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटी को सैयदा कहा था, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। तो औरतों की सरदार खतूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, और औरतों के अंदर जो सरदार है उसकी भी हिदमत का मौका अगर मिला तो वो भी जनाब हजरत फातिमा बिनते असद को मौका मिला। तो आपने इन तीनों का, यानी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात और मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात, आपने इन तीनों की परवरिश की, आपको यह एहसास हासिल है। और फिर ये हजरत फातिमा, ये नाम के ऊपर चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं कि ये नाम वो पसंदीदा नाम है कि इंतहाई, एक तो ये वाज़ेह है ना कि आका अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम हजरत फातिमा, लेकिन इसके पीछे पूरी एक तारीख है। वो इस तरीके से कि ये नाम फातिमा ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम नहीं था, और ये नाम सिर्फ मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नहीं था, बल्कि ये नाम जनाब अबू तालिब जो थे ये उनकी वालदा का भी नाम था, ये उनकी वालदा का भी नाम था। और ये फातिमा नाम, ये फातिमा नाम ये हजरत खतीजतुल कुबरा की वालदा का नाम भी फातिमा था। हजरत खतीजतुल कुबरा, ये कौन सी ये किन की वालदा थी? हजरत खतीजतुल कुबरा नबी अलैहिस्सलाम की जोजा और हजरत फातिमा ज़हरा की वालदा थी। तो यानी हजरत फातिमा ज़हरा की इस हजरत खतीजा के हवाले से जो नानो थी उनका नाम भी फातिमा था। तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो महबूब नाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फातिमा का नाम जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नाम को रब्बुल जलाल ने खानवादे रसूल के साथ अल्लाह ने इसको मुख्तस कर दिया था। जी कादरी साहब माशाअल्लाह बहुत प्यारा इरशाद फरमाए। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका आज अपना जो दुनिया से आपने पर्दा किया है,
तो आज उनका यौम वफ़ात है, सुभान अल्लाह। तो आप उनके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। माशाल्लाह, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये भी माशाल्लाह कलंदर लाहौरी इनको कहा जाता है, बल्कि ये भी एक छोटा एजाज़ है। आप सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं, अल्लाह की पूरी कायनात में आप अल्लाह के वली हैं। अच्छा। जब आपने माशाल्लाह वो लिखा शिकवा, तो उसमें कुछ अल्लाह ताला से अपने इंसान होने के नाते कुछ जो भी बातें लिखी आप सब रहमतुल्लाह अलैह ने, सुभान अल्लाह। तो जब मुख्तलिफ मुकादमे फ़िक्र के लोगों ने कुछ उंगलियां उठाई, क्योंकि उनका अल्लामा साहब के इल्म, अल्लामा साहब की शायरी पढ़ने के लिए बड़ा इल्म चाहिए, बेशक बहुत इल्म चाहिए। और जब अल्लामा साहब की आप शायरी को पढ़ना चाहेंगे, एक तो आपको कोई उस्ताद चाहिए, और दूसरा आपका ज़ौक़ और शौक़, बल्कि जुनून की हद तक आपको अगर होगा तो फिर आपको पता चलेगा ये क्या है। बेशक तो बेशक। जब मुख्तलिफ मुकादमे फ़िक्र के उलमाए किराम ने, दानिश्वरों ने ये बात की कि लाहौल रखो कि आप तो ज़ुमरा इस्लाम से बाहर हो गए हैं, फिर आपने जब जवाब शिकवा लिखा, तो ख़ास उसमें शेर जो किबला अल्लामा साहब ने फरमाया, अभी मोहतरम मेरे पास तशरीफ़ फरमा है कि मोहम्मद से वफा तूने, वफा अल्लाह अकबर, सुभान तूने, अल्लाह। तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे लोहो हैं। कलम तेरे हैं। इसकी थोड़ी सी आपको तशरीह तशरीह अर्ज़ करता हूँ, जी, जो इरशाद। मेरे नक्श ज़हन में जो थोड़ी सी आई है, कि ये अल्फाज अल्लामा साहब के थे। हकीकत में ये अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ उन पे, इसको अलक़ा भी कहा जा सकता है। क्या फरमा रहे हैं, यहाँ ज़रा गौर फरमाएं जी, इरशाद। कि मोहम्मद से वफ़ा तू से मुराद क्या है? तू से मुराद है सारी इंसानियत, सारी कायनात। अल्लाह अकबर। फरमा को रहा है, ये हकीकत में अल्लाह ताला का जो ख्याल है वो अल्लामा साहब अपने कलम से समो रहे हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, एहसान अगर तूने मेरे महबूब से वफ़ा की, वो वफ़ा क्या है कि आपकी तालीमात को अपने ऊपर वारद करना, अल्लाह अकबर। आप की तालीमात को लेकर चलना। और फिर अल्लाह ताला कहता है इसका नाम क्या है? इसका नाम ये है कि ये जहाँ सारी कायनात, ये क्या है, कुछ भी नहीं। लोह कलम, लौह तख्ती और कलम लिखने वाला हथियार। बेशक। तो ये आप सब की हदीस से ये चीज़ मुमासलत होती है। ये आप सब फरमाते हैं कि मोमिन की तकदीर उसकी सोच होती है, बेशक उसकी सोच होती है। इधर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी फरमाइए। ये जो आपने शेर पढ़ा ना, की मोहम्मद से वफा हाँ जी, तूने, हाँ तो हम तेरे हैं, हाँ हाँ, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कलंदरे लोरी हैं, सुभान अल्लाह। और आप अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं या अल्लाह मैं मक्के में गया अच्छा मगर तू नहीं मिला, अच्छा, या अल्लाह मैंने सफ़ा मरवा चक्कर लगाया तू नहीं मिला, या अल्लाह मैंने पहाड़ियों की बुलंदी पर चढ़ के तुझे पुकारा लेकिन तू मिले ही नहीं। मैं मौला मैंने मुसल्ले के ऊपर आके तुझे पुकारा तू मिले ही नहीं, मैंने कयाम में तुझे पुकारा तू मिले ही नहीं, मैंने रकू में तुझे पुकारा मौला तू मिले ही नहीं, मैंने सजूद में तुझे पुकारा मौला तू मिले ही नहीं। मौला मैंने तशद्दुद में बैठ के तुझे पुकारने की कोशिश की, मैंने तुझे बुलंदियों में चढ़ के पुकारने की कोशिश की लेकिन तू नहीं मिला। मौला तू मिलता कैसे है? आवाज़ आती है इकबाल सबको बता दे, मैं फ़कत नमाज पढ़ने से नहीं मिलता, मैं फ़कत खाना काबा का तवाफ़ करने से नहीं मिलता, मैं फ़कत क़याम करने से नहीं मिलता, मैं फ़कत रुकू करने से नहीं मिलता, मैं फ़कत सजदा करने से नहीं मिलता, मैं सफ़ा मरवा चक्कर लगाने से नहीं मिलता, मैं ऊंची ऊंची पुकारने से किसी को नहीं मिलता। मौला फिर मिलता कैसे है? आवाज़ आती है तो मैं मिलता हूँ इस तरह कि सबको बता दे कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह।
ये जहाँ चीज़ है। माशाअल्लाह। क्या लो कलम के तेरे हैं, आते हैं इंशाल्लाह। इसी पर आपके साथ बात होगी। मैं चाहता हूँ कि बच्चे से ना सुने, ठीक है जी। सलाम जी। बेटा ये आपको नाशिफ का शौक कैसे पड़ा? जब मैं छोटा था तो मेरे बड़े भाई नाते वगैरह पढ़ते थे, तो मेरे मामू को भी शौक था, वो भी पढ़ते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्हीं से मुझे शौक पड़ा। और वो अजान भी देते थे, अच्छा तो अच्छा। अब मैं भी अजान उन्हीं के शौक से देता हूँ। सामने मस्जिद में, हमारे मोहल्ले में मस्जिद है करबिलाई, अच्छा तो उधर मैं अभी अजान देता हूँ। साल हो गया माशाल्लाह। मुझे। वो मुझे सुनने में आया था कि आप माशाल्लाह हर में काबा जैसे उधर अजान होती है वैसे इधर। मैं तो चाहता हूँ अब आप अजान ही सुना दें अभी। माशाअल्लाह। इरशाद। बैठ जाए, बैठ के सुना दें। हाँ, कोई बात बैठ नहीं, के का सुना सांस का दें। जी स्टेमिना कोई होता है। बात नहीं जी, हो जाओ, खड़े हो जाओ। जोर लगता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हैया अलस्सलाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैया अलस्सलाह, हैया अलल-फलाह, हैया अलल-फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत आपने अजाने दी। अल्लाह आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपसे सुनेंगे फिर। जी अलामा साहब इरशाद फरमाए। हज़रत फ़ातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में इरशाद फरमाए। हज़रत फ़ातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको जहाँ दीगर एजाज़ हासिल हैं उनमें से
एक बहुत बड़ा शरफ आपको ये भी हासिल है कि जब आपने सारी दुनिया से पर्दा फरमाया जी तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद उनकी कब्र मुबारक के अंदर पहले अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम लेटे, बेशक माशाल्लाह। सुभान आका अलैहिस्सलाम खुद लेटे, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना जुबा इनायत फरमाया और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त जनाजा उठाया तो जनाजे को जो कंधा देते हैं वो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने कंधे के ऊपर उनकी जो चारपाई थी यहाँ पे अल्लाह के महबूब ने खुद रखी। उनके घर से लेके जन्नतुल बकी तक ये सारा रास्ता अल्लाह के प्यारे महबूब इस्लाम ने खुद उठाया। सुभान अल्लाह सुभान क्या एजाज होगा, अपनी माँ से भर कर माँ कहा था। सुभान और अल्लाह के महबूब, आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के महबूब ने इस तरह कंधा दिया और फिर इससे कबल जब जनाजे का मौका था अल्लाह के महबूब इस्लाम ने 70 तकबीरें कही, अल्लाह अकबर, 70 तकबीरें। सुभान अल्लाह। साहबा ने बाद में अर्ज किया कि हुजूर आज तो मामूल से हट के तकबीरें कही, तो अल्लाह के प्यारे महबूब इस्लाम ने फरमाया 70 सफ़ें थी मलाइका की, फरिश्तों की, हर एक के लिए मैंने एक एक मरतबा तकबीर की थी। अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब 70 थी, हाँ 70 सफ़ें थी अल्लाह। और हर एक के लिए मैंने एक एक तकबीर की। जहाँ पे 40 हो हाँ जी, लोग वो उसकी बख्शिश कर दी जाती है। नहीं ये तो लोग ही वो है ना कि बख्शिश इनके दरवाजे से अल्लाह सुभान अल्लाह, अकबर, वाह। क्या कहने, बख्शिश इनके दरवाजे से खिरात लेके फिर दुनिया के अंदर खिरात बढ़ती सुभान है अल्लाह। कि ये वो शख्सियत है। माशाल्लाह। मैं आम बंदे की बात कर रहा जी था। जी, इसमें ला शक फी ला रैब फी, इसमें कोई नहीं है कि एक आम बंदा मोमिन के लिए ये हुक्म फरमाया अल्लाह के प्यारे महबूब इस्लाम ने, लेकिन ये वो शख्सियत है कि बख्शिश भी इनके दरवाजे से खिरात लेती है। बेशक बेशक। और फिर सुभान अल्लाह। जब उठा के उनके घर से जन्नतुल बकी पे गए, फिर कब्र के अंदर रखना था, अल्लाह के महबूब ने जुब्बा भी इनायत फरमाया। फिर अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने उनकी कब्र के अंदर हुजूर पहले लेटे और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फिर उनकी तरफ तदफीन के मामला हुए तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी कब्र के ऊपर 70,000 फरिश्ते जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। अल्लाह। और ये फरिश्ते जो हैं क़यामत तक ये 70,000 फरिश्ते मेरी वालदा हजरत फातिमा बिनते असद के ऊपर जो है ना वो सलाम भेजते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये मकाम और मर्तबा और ये प्यार मोहब्बत। और फिर इसमें हजरत फातिमा बिनते असद आपके पास हुजूर जिस उम्र में आए थे ना, ये बड़े ज़ौक़ की बात है, 6 बरस की उम्र में, जिस उम्र के हिस्से में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा बिनते असद का इंतखाब किया था कि अब मैंने इनकी परवरिश में जाना है, इसी उम्र के हिस्से में अल्लाह के प्यारे महबूब ने, यानी इतनी ही उम्र थी मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब हुजूर ने उनको अपनी गोश में ले लिया था। ये बात बड़ी काबिल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जिस तरीके से हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह तआला ने तरबियत की ना आका अलैहिस्सलाम की, इससे कई गुना बढ़ के मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मौला अली से प्यार किया। आंख खोली, लुआब डाला, और फिर मौला अली ने उस वक्त तक जो था वो अपनी आंख नहीं खोली जब तक हुजूर नहीं आए। सुभान अल्लाह। और इसमें मैं एक बात बड़े ज़ौक़ की करता चलूँ कि जनाब अबू तालिब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी, चूंकि अब तिजारत के मामलात थे, दूरों नज़दीक इंसान जाता है, आपका मामला था, आप जाते थे। एक दिन आप घर में आए, देखा कि औलाद जो थी खाना खा के फारग हो गई, तो खुद खाना खाने लगे। तो खुद जब खाना खाने लगे ना तो कहा कि अली किधर? कहा जी उधर फलां तरफ। कहा कि उसको बुला के लाओ, जब तक अली खाना नहीं खाएगा या अली नहीं होगा तो मैं नहीं खाऊंगा। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत खदीजतुल कुबरा के घर से लेके आए। अच्छा। अब आपने अपने बेटे को अपने पास बिठाया, आपने अपने बेटे को अपने पास बिठाया, रोटी का लुकमा तोड़ा, सर के ऊपर हाथ रखा और रोटी का लुकमा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह। जैसे एक बाप होता है ना, खुद भी खाता अपनी औलाद के मुंह में भी बेशक डालता, बेशक। तो हजरत अली के जब मुंह में डालना तो हजरत अली रोने लग गए, बिल्कुल भैया, सुभान अल्लाह। रोने लग गए। ओए, जब ये मामला हुआ तो पूछा तो बताया नहीं, फिर कहा कि माँ से कहा, यानी हजरत अली की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा से फातिमा बिनत असद कहा तुम अपने बेटे से पूछो। तो जब पूछा तो कहा कि बात यह है
कि जब मैं नबी अलैहिस्सलाम के घर में खाना खाता हूँ ना, तो आज मेरे सर पे हाथ मेरे बाप ने रखा है। इसी तरीके से अल्लाह के महबूब भी इसी तरह हाथ रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान लुकमा मेरे मुंह में मेरे बाप ने डाला है, अल्लाह के महबूब भी इसी तरह डालते हैं। वही शफकत जो इधर है वो उधर है, और जो उधर है वो इधर है। लेकिन फर्क ये है कि जब अल्लाह के प्यारे महबूब हाथ रखते हैं ना, तो उस हाथ से ठंडक मेरे सर में आती है। सुभान अल्लाह, और अब्बा जी ने रखा है, तो इससे जो है ना वो हरारत आ रही है। हरारत आ रही, ठीक है जी। और कहा कि जो लुकमा हुजूर अपने मुबारक हाथ से डालते हैं, जो मजा वहां पे मिलता है ना, वो मजा मिलता है। सुभान अब इस मौके पे जनाब अबू तालिब आपने ये फरमाया कि बात ये है कि अब अली के लिए इजाजत है, वो जिधर चाहे उधर जाके खाना खाए। अब उन्होंने जाना किधर था? जाना उधर ही था कि दुनिया आ गई थी चेहरा देखने के लिए। कहा चेहरा मेरा देख लो, ये तो चलेगा, लेकिन अली की आंख इस काबिल नहीं है कि तुम लोगों का चेहरा देखे। ये पहले चांद आएगा तो अली अपनी आंख खोले, तो वो महबूब के घर में जाता। और ये यानी हजरत फातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत इस तरह की थी जो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की। और फिर इस तरीके से अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने प्यार मोहब्बत के मामलात आगे बांटे। और फिर हजरत फातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही वो खुश नसीब औरत हैं कि जो जिनकी मौजूदगी में मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का पहला निकाह हो। बेशक, सुभान यानी जो बहू थी वो आप खुद लेके आई थी, हजरत फातिमा बिनत असद जी। 25 साल की उम्र थी जारी तौर पे आका अलैहिस्सलाम की। तो उस मौके पे जब निकाह हुआ तो हजरत फातिमा बिनत असद मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में जो है ना वो लाई गई। तो उनकी कितनी उम्र थी? 40 साल। हाँ जी, उनकी हजरत अम्मा खतीजतुल हजरत खतीजतुल कुबरा लफ्ज़ बोला जाता है हमारे माशरे में, लफ्ज़ हजरत खुताजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इंशाल्लाह 10 रमजान में, हाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मौजूद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये चीज ये है कि मोमिनों की माँ है जी। बेशक बेशक, इसमें तो शक अन्नबी यौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। अल्लाह ने कुरान के अंदर वाज़ेह फरमाया कि नबी जो है ये मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। और फरमाया वज़वाजुहुम उम्महातुहुम, उनकी माएँ जो है वो मोमिनीन की, नबियों की बीवियां जो है वो मोमिनीन की माएँ हैं। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जो नबी की बीवी को नहीं मानता वो हलाल क्या नहीं होता। क्यों? इसलिए जो माँ को नहीं मानता वो कहाँ से हलाल होगा। तो इसलिए मेरे नबी की हजरत खुताजतुल कुबरा से लेके 13 की 13 बीवियां, जितनी भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़वाज है, हमारा ये कीदा कि हम नबी अलैहिस्सलाम की हर ज़ौजा मोहतरमा को अपनी माँ समझते हैं कि अल्लाह किसी माँ के अलम तले, किसी माँ के साए तले अल्लाह हमारी माओं बहनों बेटियों को रोज़े क़यामत जगह दे, और सैयदा पाक का सदका अल्लाह उनको भी जन्नत के अंदर जो मुकाम अता फरमाए। तो ये हज़रत जनाब हज़रत फातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये मकाम है। और हज़रत फातिमा बिनत असद, जैसा कि कादरी साहब ने इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बात अर्ज़ की थी, मैं उसी को मज़ीद वज़ाहतन आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह ताला ने अपने जलीलुल क़द्र नबी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल इस्लाम को हुक्म दिया था मेरे घर को तामीर करो। जब तामीर कर लिया फिर दुआ मांगी, उस दुआ के अंदर ये चीज़ की कहा था रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। कहा कि अल्लाह मुझे, हमें यानी मुझे और मेरे बेटे को जो है वो अपनी बंदगी करने वाला बनाना, नमाज को अदा करने वाला बनाना। और फरमाया कि मेरी औलाद में से कोई एक ऐसी नस्ल हो जो तेरी जो है ना वो इत्तिबा करने वाली हो। तो इसलिए ये आले इस्लाम का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा जो मामला है, मेरा नूर जो है अल्लाह ने पाक रहमों और पाक पुश्तों के ज़रिए जो है ना वो मुझ तक मुंतकिल किया है। तो उन्हीं के अंदर फिर चलते हुए जनाब हज़रत इब्राहीम आते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, और उन्हीं में फिर चलते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और हज़रत अब्दुल्ला आते हैं। तो ये उसी में से जो है हज़रत फातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और ये मकाम और मर्तबा है। और फिर आपका जो है ये हज़रत फातिमा बिनत असद, आप नबी अलैहिस्सलाम के कसीर मोजिज़ात जो हैं आप रिवायत करती हैं, कसीर मोजिज़ात के ऐसा नहीं है कि हज़रत फातिमा बिनत असद ने आपने कोई मोजा रिवायत नहीं किया, आपने नबी अलैहिस्सलाम के दीगर मोजिज़ात जिक्र किए। अब उन एक मोजे में से एक मोजा आपके सामने रस करूंगा। इन्होंने उसको कुछ टच किया था, मैं उसकी वजाहत करता हूँ। वो ये था कि हज़रत फातिमा बिनत असद, ये जैसे मेरे नबी अलैहिस्सलाम का खानवादा, नबी अलैहिस्सलाम का चाचा और दीगर ख़ानदान, ये
माज़ल्लाह कोई निचले खानदान नहीं था, अरब का आलीशान घराना था। बेशक बेशक, और सरदार। यही वजह थी बिलाल साहब, अल्लाह यही अकबर, वजह थी कि जिस वक़्त तामीरे काबा के मौका पर जब हजर अस्वद को लगाना था, तो जब अल्लाह अकबर, उस वक़्त अल्लाह, वाह, जो हरम के अंदर, मक्का के अंदर जो थे सरदार थे, उनका उस वक़्त ताल्लुक जिस मजहब से भी था, जिस मजहब से भी था, लेकिन उन्होंने अपना एक मजहब बना के वो उसकी एक क़यादत कर रहे थे। हाजियों को पानी पिलाना, मुसाफिरों को खाना खिलाना, वो सब कुछ कर रहे थे। उसकी बिना पे ये झगड़ा बना कि हर एक कहे कि मैंने हजर अस्वद लगाना, मैंने लगाना, मैंने लगाना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जो घराना था उसका एजाज था बेशक, कि जिसकी बिना पे फिर उन्होंने ये एक तो ये कहा कि जो सबसे पहले सुबह आएगा उसका फैसला लेंगे, और जब अल्लाह के महबूब आए और फिर वो जान गए ये तो आलीशान नस्ब से है, तो फिर कहा कि जो ये फैसला करेंगे हम वो कबूल करेंगे। और जो कमी होता है ना, कमी, वो कमी होता है। इसलिए सियाने कहते हैं कि जो कमी है ना उसको आली जगह पे बिठा देना, खोता छत से चढ़ जावे ना ते फिर भी खोता ही। फिर होता भी ही है। करता ही है। जी, ठीक, मैं बात पूरी जी, करूं जी। तो नबी अलैहिस्सलाम का मामला जो आप आलीशान खानदान से थे, और फिर उसी आलीशान खानदान के इस शहजादे ने फिर आलीशान फैसला किया था अल्लाह कि कपड़ा बिछाओ, उसके किनारों को पकड़ो, फिर पास लेके आओ, फिर अल्लाह के महबूब ने अपने हाथ से जो है वज्र अस्वद लगाया। अब उस मौके पे ये भी झगड़ा खड़ा हो सकता था, अभी इनकी उम्र क्या है, इससे बड़ी उम्र के भी मौजूद हैं। नहीं, एक तो उनका ये था जो सुबह आएगा, वो भी उन्होंने अपनी बात पूरी की, दूसरा मेरे नबी का जो खानवादा था वो भी। तो ये बात ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हजरत फातिमा बिनत असद ने रवायत की है। उनमें से एक ये कि आप फरमाती हैं कि मेरे घर के अंदर खजूर का दरख्त था, उसमें खजूरें गिरती थी, अच्छा, खजूरें गिरती थी, और आगे वाली बात बड़ी काबिल होगा, खजूरें गिरती थी, और जब सुबह का वक्त होता था मोहल्ले के बच्चे आके खजूरें उठा के ले जाते थे। और ये इतना सखी गिराना था, ये इतना सखी गिराना था, इतना सखी गिराना था, जो भी आता था खिरात लेके जाता था, कभी मना नहीं किया था कि हमारी चीज क्यों उठा रहे हो। अल्लाह अकबर, मेरे रिस्क इमाम- देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल निकाल देते हाँ हैं। जी। हम भला किसी से क्यों मांगे, हमको तो सैयदा ज़हरा के लाल देते हैं। तो क्या ये चीज है, ये वो गिराना है। तो आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम भी वहां से उठते, और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम वो जैसे बच्चे आते तो वो उठाते, तो आका अलैहिस्सलाम भी उठा लेते जितनी जरूरत थी। अब एक दिन आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, बच्चे आए, बच्चे उठा के ले गए। जब नबी अलैहिस्सलाम उठे ना, तो हज़रत फातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा बेटा आज वो ले गए, मैंने ये कहा बेटा आज बच्चे ले गए। अच्छा, तो आप कहते हैं कि आप फरमाती हैं कि मैंने देखा, आप फरमाती हैं मैंने देखा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बचपन की उम्र में खजूर का दरख्त था, उसके साथ शाख लटकी थी, एक शाख पे खोशा था। कहते हैं कि उसकी तरफ नजर उठा के देखा, वो शाख नीचे झुकी, अल्लाह के महबूब ने जितनी जरूरत थी उतनी खजूर उतारी, फिर नजर उस पर डाली, वो शाख फिर ऊपर हो गई। तो कहती है मैं ये मौजज़ा देख के हैरान हो गई कि अल्लाह ने कितना अजीम बेटा जो है उसकी परवरिश का मुझे हिस्सा था। तो ये हजरत फातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये आप वो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन में से, और ये वो अजीम है और औरतों में से एक अजीम तरीन औरत हैं कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कई अहादीस और मौजज़ात के हवाले से अहादीस जो है ना, आपने वो भी रिवायत। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। बेटा क्या सुना रहे हो, उनकी चौखट हो तो कासा, उसमें बोलो। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा। सुभान अल्लाह जी, इरशाद फरमाओ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा
खड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। जब अता करने पे बैठे हों अली और शबर, जब अता करने पे बैठे हो अली और शबर, जब अता करने पे बैठे हो अली और शबर, फिर तो जन्नत के लिए कोई अड़ा सकता है, फिर तो जन्नत के लिए कोई अड़ा सकता है। सरवर दी के मुसल्ले पे खुदा जानता है, सरवर दी के मुसल्ले पे खुदा जानता है, सरवर दी के मुसल्ले पे खुदा आगे असहाब के सिद्दीक खड़ा रहता है, आगे असहाब के सिद्दीक खड़ा सजता है। दरबड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बरकतें अता फरमाए जी। अलामा साहब दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीना व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा मन अहीतहु मिन्ना फ़अह्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बे कायनात, आज हमारा यहाँ पे जमा होना इस अपनी बारगाह में और नाजरीन का देखना सुनना अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम के जोरों का सदका, जिसके दिल में जो दुआएं हैं, मुरादें हैं, तमन्नाएं हैं, इल्तिजाएं हैं, सब अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। रब्बे कायनात, हम सबको, हमारी माओं बहनों बेटियों बच्चियों को हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमा। जो बीमार हैं मेरे मौला उनको शिफा अता फरमा दे, जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा दे, जो गमज़दा हैं उनको राहतें अता फरमा दे, जो मुसीबतों में मुब्तला है मेरे मौला उनकी मुसीबतों को दूर फरमाते हुए खुशियानियाँ अता फरमा दे। जो बहन बेटियाँ बच्चियाँ घरों में जवान हैं नेक रिश्ते अता फरमा दे। जो रोज़गार की वजह से परेशान है, पाक महबूब की पाक तिजारतों का सदका मेरे मौला उनको नेक पाक रोज़गार अता फरमा दे। जिनको अता किया है बरकतें अता फरमा दे। जो ज़ेर मुलाज़मत है उनको तरक्कियाँ अता फरमा। रब्बे कायनात, हम सबको हरमैन तय्यबैन की इबादत ईमान की हालत में बार बार हाज़िरी नसीब फरमा। मेरे मौला अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदका दुनिया भर में जहाँ कहीं मज़लूम मुसलमान है मेरे मौला इन मज़लूमों को आज़ादी नसीब फरमा।
रब कायनात अपने महबूब अलैहिस्सलाम की पाक जंगों का सदका मुसलमानों को फतह अता फरमा। आमीन। रब कायनात हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें फ़िक्र आखिरत की माल सालिहा की तौफीक अता फरमा, तौबा नसूहा की तौफीक अता फरमा, रमज़ानुल मुबारक का सही मानों में अदब और एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमा। रब कायनात हमारे घरों के अंदर और जहाँ तक आवाज़ आ रही है, जो माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ मेरे मौला दुआ में शामिल हैं, सब के दिलों में जिस जिसके दिल में जो दुआ है, इल्तिजाएँ हैं, तमन्नाएँ, मुरादें हैं, मेरे प्यारे अल्लाह अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की आला औलाद के सदका सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व उफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी